हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, जय एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और मैंने एक चौकी बिछा ली है और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर अब मैं थोड़े से सफ़ेद तिल ले लूँगी हाथ में और उसके बाद मैं वहाँ पे गणेश जी के लिए स्थापित करूँगी और विष्णु भगवान के लिए 2 जगह मैं स्थापित करूँगी। फिर गणपति जी को विराजमान करूँगी और विष्णु भगवान जी को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये देखिए मैं गणपति जी को स्थापित कर दिया और अब विष्णु भगवान को भी मैंने स्थापित कर दिया और उस पर पीली चुनरी वस्त्र स्वरूप में चढ़ा देती हूँ, उनको पहना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने उनको पहना दिया है और फिर मैं जल लेकर वहाँ पर शुद्धिकरण कर देती हूँ गंगा जल से। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं शुद्धिकरण करने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल को नहाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने अब ये उनके नहाने की तैयारी कर ली है और अपने लड्डू गोपाल को भी बैठा लिया है। तो उनको मैं चंदन से और लेप कर लेती हूँ और फिर जल में सफ़ेद तिल डालकर, क्योंकि माघ महीने का है तो जल में तिल डालकर नहलाते हैं और दूध दही और शहद पंचामृत बनाकर भगवान को नहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने भगवान को नहला दिया है। अब उनको वस्त्र पहनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो भगवान को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। वो तैयार होकर बैठ गए हैं। अब उनका श्रृंगार भी हो गया है। तो मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पर बैठ गए हैं और गौ माता भी विराजमान हो गई हैं, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताएं होते हैं। तो मैंने अपने और गणपति जी को भी कलावा स्वरूप में मैंने वस्त्र चढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, माघ महीने में गुलाल का भी बहुत महत्व होता है, तो आप गुलाल भी रख लीजिए लड्डू गोपाल को लगाने के लिए। और मैंने विष्णु भगवान को माला पहना दी है और फूल गणपति जी को चढ़ा दिया। आपके पास माला है तो माला चढ़ा दीजिए और फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने एक छोटी सी और सरल सी पूजा करने की कोशिश की है और फिर मैंने चंदन का तिलक लगा दिया, भगवान विष्णु को लगा दिया और फिर अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स। और फिर मैं दिया जलाकर भगवान की आरती कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से भगवान की आरती कर ली है। जो भी आपको आती है फ्रेंड्स आरती, वो आप कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि भगवान आज मेरा व्रत है, तो आप उसको पूर्ण करें और घंटी ज़रूर बजाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। घंटी बजाने का महत्व यही होता है कि भगवान ध्यान में होते हैं, तो उनको घंटी बजाकर ही पूजा कीजिए। और इस तरह से मैंने आज 8 फरवरी को ये व्रत रखा और फिर उसके बाद कथा सुन लेंगे हम एकादशी व्रत की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पूजा कर लीजिए। आपने कैसे किया आप बताइए। अगर आपको मेरी ये पूजा विधि कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने पूजा की है। राधे राधे फ्रेंड्स।